क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बारिश हो रहा है ना? हाँ। बढ़िया है। कहाँ से लग गया हो? है हाँ तोरी है। कपड़ा दीजिए तुझे। मोबिल है, मोबिल मोबिल दीजिए कपड़ा। हाँ तोरी का आराम से। बाल है जी। रुके रुके पानी। हाँ छोड़िए, चलिए और सब बताइए। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए महाराज। पूरा गंदा हो गया है शरीर। चलिए याद कुछ भी नहीं रहता है। बहुत वर्षा हो रहा है, सब चीज अस्त व्यस्त हो गया है पटना में। क्या जी है? दाल भात चोखा के अलावा कुछ मिलता है पटना में खाने के लिए? अभी कुछ नहीं मिल रहा। सब्जियों खाने पर आफत है। है पंखा उंखा कहाँ चल रहा है? चलिए केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं ना आप लोग? केमिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं? कितना चैप्टर देख लिए? एक गो आज 8 हुआ। चलिए तो आ जाइए, पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते तब बात विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, आ जाइए पहले इस चैप्टर पर। 31 तक हो गया था। 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। देखिए एक बात आप जानिए, चट्टान एगो होता है गोंडवाना क्रम का चट्टान, और जो गोंडवाना क्रम का चट्टान होता है ना, वह कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, जो कि भारत का सबसे आधुनिकतम चट्टान भी है, या भारत का सबसे नवीनतम चट्टान भी है। तो भारत का सबसे आधुनिकतम या नवीनतम चट्टान है गोंडवाना क्रम का चट्टान। भारत का सबसे अधिकतम या नवीनतम चट्टान कौन है? गोंडवाना क्रम का चट्टान। और उसी चट्टान में कोयला पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम का चट्टान महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इन नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है। जिस वजह से ये नदी घाटियां कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। इसमें तालचर कोयला क्षेत्र है झारखंड में। कहां है? ओडिशा में, सॉरी ओडिशा में। तालचर कोयला क्षेत्र है ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में, सॉरी। और तालचर कोयला क्षेत्र कहां है, यह भी आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तालचर कोयला क्षेत्र जो है ओडिशा में है, ओडिशा में। और महानदी घाटी छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में बहती है, और ओडिशा के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एकदम जानते हैं, आपको बतलाया गया। तो जो तालचर कोयला क्षेत्र है जो कि ओडिशा में है, इसकी अवस्थिति महानदी घाटी से है। इसकी अवस्थिति महानदी घाटी से है।
तो ये जो है आपको क्या है, सही है। कर्णपुरा, कर्णपुरा की अगर आप बात करेंगे तो जो कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है इसका संबंध दामोदर नदी घाटी से है, दामोदर नदी घाटी से है। सिंगरौली, इसका संबंध सोन नदी घाटी से है। और सिंगरेनी, ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं, जो सिंगरेनी है इसका संबंध है आपको गोदावरी घाटी से, गोदावरी नदी घाटी से है। सिंगरेनी का संबंध है गोदावरी घाटी से, गोदावरी घाटी से। तो इसमें सुमेलित नहीं है आपको डी नंबर, इसमें सुमेलित नहीं है कौन, आपको डी नंबर। और जो सिंगरेनी है यह महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्र में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, जिसका संबंध ब्रह्मपुत्र घाटी से नहीं बल्कि जिसका संबंध आपको गोदावरी घाटी से है, जिसका संबंध गोदावरी घाटी से है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कहां है, मध्य प्रदेश में। और यहां से सोन नदी घाटी, सोन नदी गुजरती है। तो आंसर जो है आपको क्लियर हो गया होगा, क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। आगे, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। देखिए, भारत में तेल कुआं क्षेत्र सबसे पहले असम के माकुम क्षेत्र में खोजा गया था। भारत में तेल कुआं क्षेत्र सबसे पहले असम के माकुम क्षेत्र में खोजा गया था। जबकि तेल कुआं से जो तेल निकाला गया है पहली बार, वह 1889 में निकाला गया है। और 1889 में असम के डिगबोई, असम के डिगबोई, असम के डिगबोई। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई, असम के डिगबोई। इसके बाद इस ऑप्शन में एगो जरूरी है, अंकलेश्वर। बिहार दरोगा जो है 2213 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो जो अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है यह है आपको गुजरात में। कहां है? गुजरात में। यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2213 मेंस का, तो यह पूछा जा सकता है। तो अंकलेश्वर के विषय में भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और डिगबोई है आपको असम में। डिगबोई कहां है? आपको असम में। तो आ जाइए, तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया कहां? कहां? कब? कब? अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में? ये सब डाटा वाला है, सीधा डाटा है, याद रखिए, समझ गए। अब अंकलेश्वर गुजरात में, इसमें दिमाग क्या लगाइएगा, इसमें कंसेप्ट क्या है, कुछ न है, समझ गए। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो सिंहभूम है ये आपको झारखंड में है और यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्युमिनियम के लिए। यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध? झारखंड का सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध? भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन में, आंसर में हमको लगता है हरियाणा होगा, गलत है, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। हां, जो दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र है यह आपको छत्तीसगढ़ में है, सही बात है। कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र कर्नाटक में है। हां, सही बात है, कर्नाटक में है, समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए तो, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वत को दो भाग में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी
कालसू बाई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची जो कुदरे, कहां है ये? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। बादाम पहाड़ लो अयस्क क्षेत्र ओडिशा में है, हां है, सही है ये। नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, नहीं। नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र जो है आपको झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में। यही सुमेलित नहीं है, मतलब यही गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां है? झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? जो गलत है उसी को चुनना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हजारीबाग अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। झारखंड में हजारीबाग है, यह अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। न्यू वैली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, सही है, तमिलनाडु में है संभवतः। झड़िया झारखंड में है, या तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। झारखंड का झड़िया बच्चा बच्चा तक जानता, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का झड़िया तांबा नहीं बल्कि कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और राउरकेला जो है आपको कहां है? ओडिशा में है, और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह सही है। आंसर हो जाएगा झड़िया, तांबा नहीं बल्कि कोयला, तांबा नहीं बल्कि कोयला। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। कहां स्थित है? हैदराबाद में, समझ गए। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां अवस्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित? भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां स्थित? कहां? हैदराबाद। हां, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? देखिए, इसमें जो गुरु महिसानी है यह लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोरा तांबा नहीं बल्कि यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो जादूगोरा है यह झारखंड में है, जो जादूगोरा है यह झारखंड में है, और झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि तांबा। वही अगर आप ललितपुर की बात करेंगे तो जो ललितपुर है यह उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में ललितपुर है जो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको सी नंबर। झारखंड का जादूगोरा तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि झारखंड का जो जादूगोरा है यह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, गलत है, हाय अधिकार। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, यह भी गलत है, हाय। आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी सोने की खदानें हाय, भले कम है लेकिन हाय। राजस्थान में लो अयस्क की खदानें हाय, हां राजस्थान में लो अयस्क की खदानें हाय, यह बात सही है। राजस्थान ऐसे जस्ता, तांबा, जिप्सम ये सब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोह अयस्क खदान भी राजस्थान में हाय। कौन सा कथन सही है? केवल तीन। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलिमेनाइट भारत में उपर्युक्त में से कौन सा से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? क्रोमाइट, कैनाइट और सिलिमेनाइट ये आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। 2, 3 और 4 याद रख लीजिएगा। IAS 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019। आगे,
खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़, एक और दो, ओडिशा और छत्तीसगढ़। जानते हैं ई क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा एरर है। ई क्वेश्चन में जो है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं को काट लीजिए, नहीं को काट लीजिए, ठीक है, नहीं को काट लीजिए। अब हो गया निम्न में से कौन सही सुमेलित है। अब यह क्वेश्चन सही हो पाया, अब इसका उत्तर आ पाएगा। मैग्नीज बेलाडीला के लिए, बेलाडीला खान मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है, यह मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए लोहरदग्गा प्रसिद्ध है। लोहरदग्गा झारखंड में है और यह बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यही सही सुमेलित है, यही इसका सही उत्तर होगा। जो लोहरदग्गा है वह झारखंड में है और झारखंड का लोहरदग्गा बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह बात सत्य है। कोडरमा झारखंड में है, यह लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि जो कोडरमा है यह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में कोडरमा है और झारखंड में जो कोडरमा है यह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन चीज के उत्पादन के लिए? अभ्रक। तालचर ओडिशा में है, यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है आपको कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक था, नहीं नहीं होता तभी इसका सही उत्तर आपको मिल पाता, नहीं तो आपको इसका सही उत्तर नहीं मिल पाता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, नहीं को काट लेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का लोहरदगा बॉक्साइट के लिए, झारखंड का कोडरमा अभ्रक के लिए और ओडिशा का तालचेर कोयला के लिए। आंसर बी। नेक्स्ट, अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सीसा। देखिए मैग्नीज, चांदी, सीसा ये सब धात्विक खनिज है, वही संगमरमर अधात्विक खनिज है। कौन? संगमरमर, संगमरमर अधात्विक खनिज है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहां है? देखिए जो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला है यह 1950 में स्थापित हुआ था और यह है झारखंड के जमशेदपुर में। कहां है? झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2015 में हुआ, 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? गलत है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है, सही है ये। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है, ये भी सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, ये भी सही है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर में है? नहीं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जमशेदपुर में नहीं है बल्कि ये कोलकाता में है। कहां है? कोलकाता में, कोलकाता में है, कोलकाता में है, समझिए कोलकाता में है। तो आइए इसको याद कर लेते हैं। इसमें गलत है डी नंबर, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, डी। ठीक है, आइए याद कर लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां है जी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां है? भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। लकड़ी, लकड़ी। भारत में हीरे की खान कहां है? भारत में हीरा की खान है मध्य प्रदेश के पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश।
लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए जो लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, यह है आपको गुजरात में। कहां है? गुजरात में। गुजरात में लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहां है? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात में। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। निम्नलिखित में से दिए गए तेल शोधन कारखानों और उनकी अवस्थिति में कौन सही सुमेल नहीं है, यानी कौन गलत है? तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, सही है। कोयली गुजरात में है, सही है। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, सही है। नुमालीगढ़ मुंबई में है, नहीं। नुमालीगढ़ तेल शोधन कारखाना मुंबई में नहीं है, बल्कि यह है आपको असम में। कहां है? असम में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। याद रखिएगा, ये सब जरूरी है, पूछा जाता है, ठीक है। तो बता दीजिए तातीपाका तेल शोधन कारखाना कहां? तातीपाका, तातीपाका, कोयली, कोयली, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, असम। आगे विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। हां, देखिए भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, यह बात सत्य है। जो इंदिरा गांधी है, एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है 1966 से 1977, और पुनः 1980 से 1984, 1980 से 1984, समझ गए। तो इंदिरा गांधी के समय में ही 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह बात सत्य है, सत्य है ये बात। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता नहीं। भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया ना। अभी भी कोयला उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, अभी भी आयात करता है, अभी भी भारत आयात करता है, समझ गए। और भारत में देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य जहां कोयला भंडारण सबसे ज्यादा है, झारखंड, और कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इस बात को काफी स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा, यहां पर विद्यार्थी फंसता है और यहां से इसलिए प्रश्न पूछता है। तो एक बार बता दीजिए आप हमको यह बात कि जो कोयला है, कोयला के भंडारण में शीर्ष पर कौन राज्य? झारखंड। कोयला के भंडारण में शीर्ष पर कौन? भंडारण में कौन राज्य है? और उत्पादन में छत्तीसगढ़। उत्पादन में छत्तीसगढ़। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक। चलिए आ जाइए, तो इस चैप्टर को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछला चैप्टर निपटा दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एक पॉइंट लिखिए तो, कोयला का सर्वाधिक भंडार, कोयला का सर्वाधिक भंडारण, कोयला का सर्वाधिक भंडारण कोयला का सर्वाधिक भंडारण कोयला का सर्वाधिक भंडारण झारखंड राज्य में, ज्योग्राफी का नोट है, झारखंड राज्य में, ज्योग्राफी का नोट, सब्जेक्टिव, झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। वहीं कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, वहीं कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वहीं कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वहीं कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। नोट को, ज्योग्राफी का जो नोट हम आपको दिए हैं, उस नोट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ गए।
क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, और यहां पर जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। और आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न इससे बाहर जाएगा तो कोई नहीं बना पाएगा, समझ गए। तो प्रश्न इससे बाहर ऐसे जाता नहीं है, सामान्य तौर पर तो नहीं जाएगा, इसलिए ज्योग्राफी का हम आपको, ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है, समझ गए। ज्योग्राफी का वेटेज बिहार पुलिस परीक्षा में ज्यादा है, इसलिए जो है ज्योग्राफी दोनों माध्यम में क्वेश्चन भी करवाए हैं, थ्योरी भी करवाए हैं, वीडियो के थ्रू ही सही लेकिन करवाए हैं। तो इसलिए जो है आप इस बात को निश्चित तौर पर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए। ज्योग्राफी में एकदम जानते हैं, ज्योग्राफी का जो आपको हम ये नोट दिए हुए हैं, ज्योग्राफी का जो आपको हम ये नोट दिए हुए हैं, क्रीम है, इसमें टोटल क्रीम है, एक भी आलतू फालतू है ये न है, एक शब्द इसका आलतू फालतू न है, चांद बिंदु कोमा तक से यहां से प्रश्न आता है, समझ गए। टोटल क्रीम है, समझे। और आपके बैच में जितना पढ़ाए हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाए हैं, फालतू कुछ भी नहीं, फालतू एक भी शब्द नहीं हुआ है, समझ गए। तो आ जाइए अगले चैप्टर की ओर। देखिए ऊर्जा संसाधन, देखिए पहला क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्न में से किस राज्य में है। देखिए जो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है, काकरापारा की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में, कहां है, गुजरात में, गुजरात में है, गुजरात में है। यहां पर कुछ परमाणु शक्ति केंद्र को आप थोड़ा सा जानिए तो देखिए, भारत का जो प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र है वह तारापुर है, महाराष्ट्र में है। और तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र का निर्माण अमेरिका के मदद से किया गया है। तो भारत का जो प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र है वह तारापुर है, नोट में है ये सब बात, तारापुर है, महाराष्ट्र में है। फिर महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र के अलावा जैतापुर शक्ति केंद्र भी महाराष्ट्र में ही है, फिर आपको राजस्थान में रावत भाटा, और फिर आपको कर्नाटक में कैगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश में नरौरा, और फिर आपको तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम, कुडनकुलम और कलपक्कम। तो राजस्थान में रावत भाटा नाभिकीय शक्ति केंद्र या परमाणु शक्ति केंद्र, और उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र या नाभिकीय शक्ति केंद्र, तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम, और कर्नाटक में कैगा। जब हम बिहार पुलिस का परीक्षा दिए थे 2014 में, हमको लगता है 18 या 19 अक्टूबर को परीक्षा हुआ था, उसमें कैगा के विषय में पूछा गया था, देखिए वो जनरल कंपटीशन का पहला एग्जाम था मेरा, इसलिए उसका हर चीज याद है, जीवन में पहला हर चीज याद रहता है। तो पहला परीक्षा था, एकदम हमको मैक्सिमम क्वेश्चन उस परीक्षा का याद है। कैगा जो है आएगा तो हम बता देंगे, उस परीक्षा में पूछा गया था। कैगा जो है 2014 के बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखिएगा, 18-19 अक्टूबर को परीक्षा हुआ था, उसमें कैगा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% मिलेगा, श्योर मिलेगा, समझ गए। तो कैगा कर्नाटक में ये पूछा जा चुका है, बाद बाकी से हम आपको अवगत करवा दिए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो रावत भाटा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां है, रावत भाटा, नरौरा, कुडनकुलम और कलपक्कम, कैगा, तारापुर, और एगो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है काकरापारा, गुजरात। काकरापारा कहां, गुजरात। हम नोट में वही देख रहे थे, नोट देखने के लिए मांगे थे कि नोट में हम दिए हैं या नहीं दिए हैं, दिया हुआ है। भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन नामक चैप्टर में जाकर के देखिएगा, तो वहां पर जो है आपको यह प्रश्न निश्चित तौर पर मिल जाएगा, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की है, ताप, जल, परमाणु, ताप विद्युत ऊर्जा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ताप विद्युत ऊर्जा का, किसका है, ताप विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट, ये प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ है, और 2014 का ही ये भी पूछा हुआ है, समझ गए, 2014 का ही ये भी पूछा हुआ है।
निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। समझ गए? चलिए, तो जो है अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। और सुनिए सुनिए हीरो सब सुनिए ना, बकबकाइए नहीं। हाँ सुनिए अब। एक तो पहला इंफॉर्मेशन है, कल सुबह 10 बजे से आपका क्लास 10 से 12 मैथ होगा। ठीक है, मैथ होगा। उसके बाद मेरा क्लास होगा। ठीक है, 12:30 बजे से 12:30 बजे से। और कल का टारगेट ये ले रहे हैं कि ज्योग्राफी में जो भी बचा हुआ है उसको कल खत्म कर देंगे। कल 12:30 बजे से, कल 12:30 बजे से मेरा क्लास होगा। और ज्योग्राफी में एक बार आप लोग भी देख करके आइएगा। ठीक है, देख करके आइएगा, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बचे हुए क्वेश्चन कल 12:30 बजे से होगा, खत्म कर देंगे कल। तो ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो जाएगा, मॉडर्न का टेंशन खत्म है, पॉलिटी का टेंशन खत्म है। कल ज्योग्राफी से आपको निजात दिला देंगे। बायोलॉजी खत्म करवा दिए हैं, लगभग फिजिक्स खत्म होने वाला है। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर आपको चल रहा है, समझ गए? मैथ चल रहा है। अब इसके बाद है करेंट और विविध। ठीक है, करेंट और विविध। तो करेंट और विविध का जहां तक सवाल है, तो करेंट का जो है 492 क्वेश्चन हम तैयार कर लिए। ठीक है, 492 क्वेश्चन करेंट में तैयार हुआ है। उसमें जो है दिवस, सारा दिवस शामिल कर दिए। देखिए, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है, हम आपको बोले भी थे लास्ट सप्ताह के क्लास से अभी तक जो बोले हैं लगभग उस अनुसार काम किए हैं, तो देखे हैं कि काम पूरा हुआ है। जैसे हम हमेशा बिहार दरोगा परीक्षा में जो है करेंट लास्ट में पढ़ाते हैं, कुछ कुछ चीज लास्ट में बताते हैं, 10 दिन 15 दिन परीक्षा बचता है तब, और कहते हैं यहां से प्रश्न आएगा। और आज तक के इतिहास में 2213 मेंस तक के इतिहास में 1717 से लेकर 2213 मेंस तक के इतिहास में मेरा ये सब चीज लड़ा है। तो अंतिम सप्ताह में जो है जो करेंट स्टैटिक उस सब का क्वेश्चन करवाएंगे, तो वो सब बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दिवस उसमें एकदम 100% दे दिए हैं। दिवस से एगो प्रश्न अबे करेगा हर सिटिंग में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय से एगो प्रश्न लगभग बिहार पुलिस परीक्षा में अबे करता है, वो भी दे दिए हैं। समझिए, वो भी दे दिए हैं। जितना हमको करंट के अलावा महत्वपूर्ण थोड़ा थोड़ा लगा, वो सब चीज भी दिए हैं। और हो सकता है कि उसमें कुछ और 492 क्वेश्चन तो बन गया है सब चीज का, हो सकता है उसमें और कुछ चीज जोड़ दे। मन तो कर रहा है फिर, लेकिन देख रहे हैं कि जो है देखते हैं उसमें कुछ कुछ जोड़ेंगे ताकि आपके परीक्षा के लिए जो है थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। तो देख लेंगे आगे। तो जो है आपको कल सुबह 10 बजे से क्लास है, कल सुबह 10 बजे से क्लास है। और मैथ का क्लास होगा पहले, फिर जीएस होगा, फिर मेरा होगा, फिर बिट्टू झा सर का होगा। ठीक है, और नाइट क्लास का क्या बताएं, पीपी है नहीं। हाँ है, हाँ है। दीपेंद्र से पूछिए प्राचीन का पीपीटी बन पाएगा, पूछिए प्राचीन का पीपीटी बन पाएगा, पूछिए एक बार। देखिए वो टाइपिस्टो जो है ना, इसी टाइम में वो चल गया, वो हर साल जाता है। टाइपिस्ट जो है ना, टाइपिस्ट के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। टाइपिस्ट जो है चल गया है वैष्णो देवी, ऊपर साल जाता है घूमने के लिए, तो चल गया है। वो प्राचीन का पीपीटी नहीं बनाया है। ठीक है, प्राचीन का आज रात में, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सबको बोले हुए थे बनवा लीजिएगा, तो ये सब भी ध्यान नहीं देता है।
टाइपिस्ट कॉल रिसीव नहीं कर रहा। छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा, पीपीटी नहीं बना हुआ है, पीपीटी नहीं रहेगा क्वेश्चन यहाँ पर तो फिर कोई फायदा है नहीं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं मैथ के साथ, 12:30 बजे हम मिलेंगे। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग निकलिए, तो लड़का को रोक दीजिए थोड़ा सा, लड़का लोग रुक जाइए। निकलिए लड़की लोग। धन्यवाद सब।